हेलो एवरीवन, माय नेम इज देवानंद कुशवाहा। आप सभी को हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म स्कोर 100 पर स्वागत है। का जो मैथ है, सब्जेक्ट हमारा मैथ है, जिसका जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का जो मैथ है सब्जेक्ट, उसका जो चैप्टर 1 है रियल नंबर, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर 1 रहने वाला है, आज का जो हमारा लेक्चर 1 रहेगा वो हमारा इंट्रोडक्शन का क्लास रहेगा, जिसमें हम लोग जानेंगे नंबर्स के बारे में, नंबर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, और फिर हम जानेंगे रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स क्या होता है, तो देखिए आगे जो हमारा सबसे पहले का टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर। यानी कि कहने का अर्थ है कि आज हम लोग नंबर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। जो हमारा सबसे पहले का टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर। नंबर के इंट्रोडक्शन के बारे में आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। जो हमारा टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर, उस हमारा सबसे पहले का टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा डिजिट। इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर में जो सबसे हमारा पहले का टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा डिजिट। अभी हम लोग जानेंगे कि डिजिट क्या होता है। तो डिजिट जो हमारा यहाँ पर देख रहे हैं टॉपिक, हमारा टॉपिक वो हमारा है डिजिट। डिजिट क्या होता है, तो जीरो, जीरो से 9, जीरो से 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 0 से 9 तक को हम लोग कहते हैं डिजिट। यानी कि 0 से 9 तक को हम लोग कहते हैं डिजिट कहते हैं। 0 से 9 तक को 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से 9 तक को हम लोग डिजिट कहते हैं। और जितना भी नंबर्स होगा, जितना भी नंबर्स होगा वो इन्हीं डिजिट से मिलकर बना होगा। अगर हम लोग बात करें टोटल डिजिट का कि हमारे पास कुल डिजिट कितना है, टोटल डिजिट का अगर बात करें, अभी हम लोग देखें कि हमारे पास 0 से 9 तक कुल डिजिट है, और उसमें बात करें कि टोटल कितना है, तो टोटल हमारे पास 10 डिजिट है। अगर देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर हम टोटल मिलाकर देखें तो हमारे पास टोटल जो डिजिट है वो हमारे पास 10 डिजिट है टोटल। तो यहाँ पर हम लोग डिजिट समझ गए कि डिजिट क्या होता है, कि 0 से 9 तक को हम लोग डिजिट कहते हैं, और कुल डिजिट जो हमारे पास होगा हमारे पास 10 होगा। अब जानेंगे नंबर्स। तो अभी हम लोग डिजिट पढ़े हैं, और एक बात देखिए कि जितना भी नंबर्स होगा, जितना भी नंबर्स होगा वो इन्हीं डिजिट से मिलकर बना होगा। यानी कि जब दो डिजिट या दो से ज्यादा डिजिट को एक साथ मिला देंगे तो हमारा नंबर्स बन जाएगा। यानी कि जब दो को डिजिट एक साथ मिल जाएगा तो एक नंबर्स का निर्माण कर देगा, या दो से ज्यादा डिजिट मिल जाएगा तो एक नंबर्स का निर्माण कर देगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर देखें नंबर्स की एग्जांपल हम देखें, हम लोग अगर 243, 243 क्या है, एक नंबर से जो 3 डिजिट से मिलकर बना हुआ है। 243 तो नंबर तो एक है, लेकिन ये 3 डिजिट से मिलकर बना हुआ है। जो पहले का डिजिट 3 है, 4 है और फिर 2 है। जो हमारा फर्स्ट डिजिट है वो 3 है, फिर सेकेंड डिजिट 4 है, थर्ड डिजिट जो हमारे पास 2 है। तो 243 तो एक नंबर है, लेकिन ये 3 डिजिट से मिलकर बने हुए हैं। जितना भी नंबर हमारा होगा, जितना भी नंबर होगा सब डिजिट से मिलकर बना हुआ है। जैसे यहाँ पर लिख दिए एक नंबर, ये तो एक नंबर है, लेकिन ये जो नंबर है, ये जो नंबर है हमारा वो 4 डिजिट से मिलकर बना हुआ है। जैसे यहाँ पर लिखे 4243, ये तो एक नंबर है, लेकिन ये 4 डिजिट से मिलकर बना हुआ है। जो पहले का डिजिट का बात करें तो 3 है, फिर दूसरा का बात करें तो 4 है, तीसरा का बात करें तो 2 है, और फोर्थ नंबर वाला का बात करें तो 4 है। तो अभी हम लोग डिजिट जान गए कि डिजिट जितना भी डिजिट होगा, 0 से 9 तक जितना भी होगा उसी को हम लोग डिजिट कहेंगे। हमारे पास टोटल डिजिट 10 है। अगर नंबर का बात करें तो जितना भी नंबर्स होगा इन्हीं डिजिट से मिलकर बना होगा। आगे हम बात करते हैं, नंबर्स के बाद बात करते हैं जो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के बारे में जानते हैं।
कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो अभी देखते हैं नेचुरल नंबर, कि नेचुरल नंबर क्या होगा। नेचुरल नंबर देखते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं काउंटिंग, जानते हैं हम लोग, एक बात जानते हैं हम लोग, काउंटिंग। काउंटिंग सारी आदमी को मालूम होगा कि काउंटिंग क्या है। काउंटिंग में हम लोग जानते हैं, काउंटिंग जानते हैं हम लोग कि काउंटिंग हम लोग एक से स्टार्ट करते हैं और अपना काउंटिंग करते जाते हैं, जहां तक हमको मन होता है वहां तक हम लोग काउंटिंग करते हैं। यानी कि काउंटिंग तो हम लोग शुरू 1 से करते हैं, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ऐसे अपने हम लोग काउंटिंग करते जाते हैं, जहां तक हमको मन होता है वहां तक हम लोग काउंटिंग करते हैं। तो वही बात है कि काउंटिंग करने के लिए, काउंटिंग करने के लिए जो काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग करने के लिए जिस नंबर का उपयोग करते हैं, काउंटिंग करने के लिए जिस नंबर का उपयोग करते हैं उसी को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे अगर यहां पर हम लोग बात करें, अगर बात करें हम लोग यहां पर, अगर बात करें, जैसे यहां पर हम लोग लिखे कि काउंटिंग करने के लिए हम इस नंबर का उपयोग किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये जो नंबर होगा यही हमारा हो जाएगा नेचुरल नंबर, क्योंकि काउंटिंग करने के लिए हम इस नंबर का उपयोग करते हैं। तो जिस नंबर का उपयोग हम लोग काउंटिंग करने के लिए करेंगे उसे वो कहेंगे नेचुरल नंबर। अगर यहां पर हम लोग देखें कि जो हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा, यानी कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात अगर हम लोग करें तो हमारा हो जाएगा 1 होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि काउंटिंग हम लोग शुरू कहां से कर रहे हैं, काउंटिंग हम लोग 1 से शुरू कर रहे हैं। कहां से शुरू कर रहे हैं, काउंटिंग 1 से शुरू कर रहे हैं, और कहां पर जाकर खत्म कर रहे हैं ये हमको नहीं मालूम है। काउंटिंग तो शुरू तो कर रहे हैं 1 से, लेकिन कहां पर जाकर खत्म हो रहा है ये बात हम लोगों को नहीं मालूम है। तो जो हमारा लार्जेस्ट नेचुरल नंबर होगा, जो हमारा लार्जेस्ट नेचुरल नंबर होगा, यानी कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर होगा, वो हमारा हो जाएगा इंफिनिटी। जो हमारा लार्जेस्ट नेचुरल नंबर होगा वो हमारा हो जाएगा इंफिनिटी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग काउंटिंग तो शुरू कर रहे हैं 1 से, लेकिन कहां पर जाकर खत्म हो रहा है ये बात हमको नहीं मालूम है। इसलिए जो हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा हमारा 1 हो जाएगा, और जो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर होगा हमारा इंफिनिटी हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को सेट को, नेचुरल नंबर का एक सेट बना, जैसे यहाँ पर 1 से मैं स्टार्ट किए और अपना काउंटिंग करते जाते हैं, जहां तक मन होगा वहां तक हम लोग काउंटिंग करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि नेचुरल नंबर के सेट को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग यहाँ जानते हैं कि नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर के सेट को हम लोग n के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा नेचुरल नंबर है उसके सेट को हम लोग n के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और जब भी हम लोग नेचुरल नंबर के सेट को n के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे तो n बराबर हमारा सेट बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे अपना हम जहां तक मन होगा वहां तक हम लोग कर सकते हैं। तो जो हमारा नेचुरल नंबर है उसके सेट को हम लोग n के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और n बराबर हमारा 1 2 3 4 यानी काउंटिंग के नंबर का सेट बन जाएगा, और ये जो सेट हमारा कहलाएगा इसी सेट को कहेंगे हम नेचुरल नंबर का सेट कहेंगे। अब आगे बात करते हैं, अब नेचुरल नंबर अभी जान गए काउंटिंग के नंबर को नेचुरल नंबर कहेंगे, ये भी जान गए कि नेचुरल नंबर के सेट को n के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी जान गए कि जो हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा वो हमारा 1 होगा, और जो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर होगा हमारा इंफिनिटी हो जाएगा। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन रहा है, कभी भी क्वेश्चन रहे ऐसा, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन रहा है, क्वेश्चन रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, यानी कि हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर,
जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है उसका सम फाइंड करना है। तो ये कैसे करेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5। यही जो है हमारा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 और 5। अब कह रहा है इसका सम फाइंड करने के लिए, अब हमको कह रहा है कि ये जो 5 नेचुरल नंबर है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है, इसका सम फाइंड करने के लिए तो कैसे करेंगे हम लोग? तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सभी को जो हमारा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है उसको ऐड कर देंगे एक दूसरे के साथ। 1 2 3 हो जाएगा, 3 3 6 होगा, 3 6 4 10 होगा, 10 5 15 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम लोग देखिए कि जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है उसका सम हमारे पास 15 प्राप्त हुआ है। जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है उसका सम हमारे पास 15 प्राप्त हुआ है। अगर मान लो हमारे पास एक छोटा क्वेश्चन था तो हम लोग सॉल्व कर लिए। अगर वहीं पर अगर क्वेश्चन ऐसा रहा है, क्वेश्चन रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। हम लोग तो यहाँ पर तो देख लिए कि जो हमारा छोटा रहेगा, स्मॉल नंबर दिया रहेगा तो उसका तो हम लोग ऐसे ही कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे जोड़कर। लेकिन वहीं पर अगर बड़ा दे दे, 50 दे दे, 100 दे दे, 1000 दे दे, तो उसका कैसे करेंगे? उसको तो हम कर नहीं सकते ऐसे जोड़कर, ऐड करके करेंगे पूरा हमारा 2-3 फुट भर जाएगा। अगर इसका हमें करना है तो इसका करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला हमारे पास होता है। अगर ऐसा फॉर्मूला कि कभी भी क्वेश्चन ऐसा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n find the sum of first n natural number। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। कभी भी अगर ऐसा कोई जगह है तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, बाई 2। कभी भी अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है तो उसको फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन है तो उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है फाइंड करने का n इंटू n प्लस 1 बाई 2। इस फॉर्मूला के द्वारा हम अगर फर्स्ट कोई सा भी नेचुरल नंबर दिया रहा है, यहाँ पर n का मतलब कोई सा भी नेचुरल नंबर दिया रहा है, तो उसका हम लोग सम फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। अब हमारे पास तो ये दिया है, अब फॉर्मूला भी जान गए कि जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर होगा उसको फाइंड करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अब इस फॉर्मूला को लगाकर देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास दिया गया है, गिवन है हमारे पास n बराबर गिवन है, n बराबर 50 दिया हुआ है, n बराबर 50 दिया है। और हम एक फॉर्मूला जानते हैं n इंटू n प्लस 1 और बाई 2। ये फॉर्मूला लगाएंगे, n हमारे पास 50 है, 50 इंटू 50 प्लस 1 और बाई 2। अगर इसको हम सॉल्यूशन कर ले हम लोग तो 50 इंटू हो जाएगा 51 हो जाएगा, बाई 2 होगा, कैंसिल करें 25 आएगा। 25 और 51 को अगर हम लोग गुना कर ले, 25 और 51 को हम लोग गुना कर ले तो हमारे पास आएगा 5 7 2 और आ जाएगा 1। यानी कि अगर हम लोग अगर करें तो हमारे पास आ जाएगा 1275। अगर हम लोग फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का अगर सम फाइंड करें तो हमारे पास इतना आ जाएगा 1275। इस फॉर्मूला के द्वारा ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, इस फॉर्मूला के द्वारा हम कोई सा भी नेचुरल नंबर का, कोई सा भी फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख लिए, ये बात देख लिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है कि काउंटिंग करने के लिए हम जिस नंबर का उपयोग करेंगे उसी को कहेंगे नेचुरल नंबर।
और जो हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा वो हमारा 1 हो जाएगा, और जो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर होगा हमारे पास आ जाएगा इन्फिनिटी। और नेचुरल नंबर के सेट को हम लोग n के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, और n बराबर हमारे पास ये सेट बन जाएगा। अभी देखिए कि कोई सा भी क्वेश्चन है कि अगर ऐसा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 n नेचुरल नंबर, तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि n इंटू n प्लस 1/2। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, तो उसका हम लोग करके देखे फॉर्मूला के द्वारा, हमारे पास कितना आ गया। यहाँ पर दिया गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, वो तो छोटा नंबर था तो ऐसे कर लिया। अगर हम लोग इसको करें, इसको हम लोग फॉर्मूला के द्वारा करें, तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर गिवन है n बराबर गिवन है, n बराबर 5 है। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि n इंटू n प्लस 1/2 करके फॉर्मूला होता है। n 5 है, 5 इंटू 5 प्लस 1/2 करेंगे तो 5 गुने 6 आ जाएगा, बाई 2 आएगा, 3 यानी कि आ जाएगा 15 आ जाएगा। और यहाँ भी हम लोग ऐड करके देखें तो हमारे पास आ गया 15 आया है। तो ये ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। अगर कभी भी बड़ा नंबर है तो फॉर्मूला के द्वारा करेंगे, कि वो छोटा का तो हम लोग कर सकते हैं ऐड करके, लेकिन जब बड़ा रहा है 2000 रहे, 300 रहे, ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहे हमारे पास, तो उसका तो हम लोग कर नहीं सकते ऐड करके, तो उसको हम लोग फॉर्मूला के द्वारा करते हैं। अब नेचुरल नंबर जान गए, अब हम लोग जानेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है। अब जानेंगे कि होल नंबर, होल नंबर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। अभी तो ये बात जान गए कि नेचुरल नंबर क्या होता है, अब जानेंगे होल नंबर, कि होल नंबर क्या होता है, किसको कहेंगे हम होल नंबर। तो अभी जाने हम लोग नेचुरल नंबर, और हम लोग शून्य जानते हैं, जीरो। हम लोग जीरो जानते हैं कि जीरो क्या होता है। जब हम लोग नेचुरल नंबर के फैमिली में आ गए, जैसे यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास एक नेचुरल नंबर का फैमिली दिया हुआ है। अगर इसमें हम लोग जीरो, अगर हम लोग नेचुरल नंबर की फैमिली में अगर जीरो को ऐड कर दे, अगर नेचुरल नंबर के सेट में जीरो को ऐड कर दे, और उससे जो नंबर्स का सेट बनेगा उसी को कहेंगे हम लोग होल नंबर। जैसे यहाँ पर देखे है कि नेचुरल नंबर का सेट है, उसमें जीरो को ऐड कर दिए है, और जो हमारे यहाँ पर नंबर का सेट बना है उसी को कहेंगे हम लोग होल नंबर कहेंगे। नेचुरल नंबर जैसे यहाँ पर 1 से लेकर पूरा तो नेचुरल नंबर है, और उसके सेट में हम लोग जीरो को ऐड कर दिए है, और जो हमारा नंबर का सेट बना है उसी को हम लोग कहेंगे होल नंबर कहेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, जो हमारा सबसे छोटा होल नंबर क्या होगा, जो हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा वो हमारा जीरो हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारा होल नंबर स्टार्ट हो रहा है वो हमारा जीरो से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए जो हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा वो हमारा जीरो हो जाएगा। और अगर लार्जेस्ट का बात करें तो ये हमको नहीं मालूम कि कहाँ पर जाकर खत्म हो रहा है, 6 से आगे भी जा सकते हैं, जितना नंबर होगा उतना हम लोग आगे जा सकते हैं। तो जो हमारा लार्जेस्ट होल नंबर होगा, जो हमारा लार्जेस्ट होल नंबर होगा वो हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? इन्फिनिटी हो जाएगा। जो हमारे पास जो हमारा लार्जेस्ट होल नंबर होगा वो हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पर तो देख रहे हैं, ये बात तो देख रहे हैं कि कहाँ से शुरू हो रहा है, जीरो से शुरू हो रहा है, और कहाँ पर खत्म हो रहा है ये बात नहीं जानते, इसलिए लार्जेस्ट हमारा इन्फिनिटी होगा और जो स्मॉलेस्ट होगा वो हमारा जीरो हो जाएगा। वही बात करें कि होल नंबर के जो सेट होगा, होल नंबर का जो सेट होगा उसको हम लोग W के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। जो होल नंबर होता है उसके सेट को हम लोग W के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा नंबर्स होगा 5 6 ये सब हमारा हो जाएगा। ये जो सेट बना हमारे पास ये होल नंबर का सेट बनेगा। ये किसका सेट बनेगा? ये हमारे पास होल नंबर का सेट बन जाएगा। क्योंकि होल नंबर को हम लोग W के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी पर जाकर खत्म होता है। तो जो ये जो सेट बना ये हमारा होल नंबर का सेट बन जाएगा। अगर हम लोग नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर के सेट में अगर जीरो को शामिल कर देंगे और जो नंबर का सेट बनेगा उसी को कहेंगे हम लोग होल नंबर कहेंगे, और जो हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा वो हमारा जीरो हो जाएगा।
और जो लार्जेस्ट होल नंबर होगा हमारा इंफिनिटी हो जाएगा। और होल नंबर के सेट को हम लोग डब्ल्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे और डब्ल्यू बराबर ही हमारे पास एक सेट तैयार हो गया जो कि होल नंबर का सेट है। अगर वही हम लोग बात करें, अगर इसमें भी क्वेश्चन है जैसे हम लोग अभी देखे हैं कि अगर हम लोग अभी देखे हैं कि नेचुरल नंबर था कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन होल नंबर। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन होल नंबर, एन कहने का मतलब यहां पर है, एन कहने का मतलब कोई सा भी काउंटिंग का नंबर रह सकता है। एन का मतलब यहां पर हमारा कोई सा भी काउंटिंग का नंबर रह सकता है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन होल नंबर, तो उसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि उसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। एन इंटू एन माइनस वन बाई टू करके हमारा फॉर्मूला होता है। कभी भी क्वेश्चन रहेगी फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन होल नंबर, तो उसका हमारे पास ये फॉर्मूला होता है एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है एन इंटू एन माइनस वन बाई टू करके फॉर्मूला होता है। इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऐसे रह सकता है, क्वेश्चन हमारा ऐसे रह सकता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टेन होल नंबर। हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टेन होल नंबर, यानी जो फर्स्ट टेन होल नंबर है उसका हमारे पास सम फाइंड करना है। तो ये हम लोग फॉर्मूला उसका जानते हैं एन इंटू एन माइनस वन बाई टू करके। यहां पर हमारे पास गिवन है एन बराबर दिया गया है, यहाँ पर हमारे पास गिवन है एन बराबर 10 है और उसका हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो एन बराबर 10 है, तो 10 इंटू 10 माइनस वन बाई टू हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व कर ले 10 इंटू हो जाएगा हमारे पास 9 बाई टू, अगर करें 5 हो जाएगा कैंसिल करें तो, और 5 और 9 को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 45 हो जाएगा। और फर्स्ट जो एन होल नंबर होगा, फर्स्ट जो 10 होल नंबर होगा उसका जो हमारे पास सम आएगा वो हमारा आ जाएगा 45। क्या आ जाएगा? 45 आ जाएगा। जो फर्स्ट एन होल नंबर होगा उसका जो हमारे पास सम आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। अगर हम लोग इसको ऐसे भी करके देख सकते हैं, फर्स्ट 10 होल नंबर है, फर्स्ट 10 नंबर होल नंबर है, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे जो फर्स्ट 10 होल नंबर आएगा। जैसे अगर यहाँ पर इसको हम लोग लिखे शुरू होता है 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट 10 होल नंबर। हमारे पास आ गया फर्स्ट 10, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट नाइन 10। ये हमारे पास फर्स्ट 10 होल नंबर आ गया। अब इसका अगर हम लोग सम फाइंड करें तो अगर 0 1 को ऐड करेंगे 1 होगा, फिर 1 में 2 को ऐड करेंगे तो 3 होगा, 3 में 3 को ऐड करेंगे 6 होगा, 6 में 4 को ऐड करेंगे तो 10 होगा, 10 में 5 को ऐड करेंगे तो 15 होगा, 15 में 6 को ऐड करें तो 21 होगा, 21 में 7 को ऐड करें तो 28 हो जाएगा, 28 में 8 को ऐड करें तो 36 होगा, 36 में 9 को ऐड करें तो 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। और वैसे भी हम लोग करके यहाँ पर देखे हैं तो हमारे पास फॉर्मूला के द्वारा भी 45 आया है, और हम लोग यहाँ पर वैसे भी करके देखे तो हमारे पास आ गया 45। ये हमारा फर्स्ट 10 होल नंबर था,
फर्स्ट 10 होल नंबर है क्या है जी, फर्स्ट 10 होल नंबर है। और उसका हम लोग सम फाइंड करके देखे कितना आया, 45 आया। और फॉर्मूला के द्वारा भी देखे हम लोग तो हमारे पास आ गया 45। तो हम लोग नेचुरल नंबर देख लिए और होल नंबर देख लिए। अब आगे हम लोग देखते क्या रहेगा, इंटीजर। जो हमारा अगला टॉपिक है वो हमारा इंटीजर है। क्या है, इंटीजर। जो हमारा अगला टॉपिक है जो हमारा रहेगा इंटीजर का। अब लोग हम लोग जानते हैं इंटीजर। इंटीजर जानने से पहले एक नंबर के बारे में जानते हैं जिसका नाम है निगेटिव नंबर। क्या नाम है जी, निगेटिव नंबर। एक नंबर के बारे में जान लेते हैं जिसका नाम है निगेटिव नंबर। अब निगेटिव नंबर किसको कहेंगे, तो अभी हम लोग देखे हैं नेचुरल नंबर। तो जो हमारा नेचुरल नंबर होगा वो हमारा पॉजिटिव नंबर हो जाएगा क्योंकि उसके आगे पॉजिटिव साइन लगा हुआ है। और जो हमारा निगेटिव नंबर होगा तो वैसा नंबर जिसके आगे निगेटिव का साइन लगा हुआ, जैसे -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, ये सब हमारे पास हो गया निगेटिव नंबर। तो जिस नंबर्स के आगे निगेटिव का साइन लगा होगा उसी को कहेंगे हम लोग निगेटिव नंबर। जैसे -1, -2, -3, -4, ये सब हमारा क्या है, निगेटिव नंबर है क्योंकि इसके आगे निगेटिव का साइन लगा हुआ है। और अभी हम लोग बात करें, अगर इंटीजर का बात करें तो इंटीजर किसको कहेंगे, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, अगर हम लोग इंटीजर को देखें तो एक बात जानते हैं कि होल नंबर जानते हैं कि 0 से स्टार्ट होता है और अपना ऐसे चलता जाता है। अगर हम लोग होल नंबर के सेट में, ये जो हमारे पास सेट है ये होल नंबर का सेट है, अगर उसमें निगेटिव नंबर्स को ऐड कर दे, और जो हमारे पास नंबर्स का सेट बनेगा उसी को कहेंगे हम लोग इंटीजर कहेंगे। यानी कि होल नंबर के सेट में निगेटिव नंबर्स को ऐड करने से जो नंबर का सेट बनेगा उसी को कहेंगे हम लोग इंटीजर कहेंगे। अगर हम लोग यहां पर बात करें स्मॉलेस्ट इंटीजर का, स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हमारा इंटीजर है कि कहां से ये शुरुआत हो रहा है और कहां पर जाकर खत्म हो रहा है ये भी हमको नहीं मालूम है। कि ये शुरुआत जहां से हो रहा है ये भी नहीं मालूम है और कहां पर जाकर खत्म हो रहा है ये भी हमको नहीं मालूम है। कहां से शुरुआत हो रहा है ये भी हमको नहीं मालूम है और कहां पर जाकर खत्म हो रहा है ये भी हमको नहीं मालूम है। तो जो हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा वो भी हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि कहां से ये इंटीजर शुरू हो रहा है ये भी हमको नहीं मालूम है और कहां पर जाके एंड हो रहा है, कहां पर जाकर खत्म हो रहा है ये भी हमको नहीं मालूम है। और जो हमारा लार्जेस्ट इंटीजर होगा वो हमारे पास आ जाएगा, वो भी हमारे पास आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो हम लोग देखिए स्मॉलेस्ट इंटीजर इन्फिनिटी होगा और लार्जेस्ट इंटीजर भी हमारे पास इन्फिनिटी होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इंटीजर कहां पर खत्म हो रहा है वो भी नहीं मालूम है और कहां से शुरू हो रहा है वो भी हमको नहीं मालूम है। इसलिए स्मॉलेस्ट इंटीजर भी इन्फिनिटी होगा और लार्जेस्ट इंटीजर भी इन्फिनिटी होगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इंटीजर को किसके द्वारा निरूपित करते हैं, तो इंटीजर को हम लोग जेड के द्वारा निरूपित करते हैं। किसके द्वारा, ये जो साइन जेड है उसके द्वारा, जेड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर जो सेट बनेगा हमारा, ये जो सेट बनेगा जेड बराबर, कहां से शुरू हो रहा है ये भी हमको नहीं मालूम है और कहां पर जाकर खत्म होगा ये भी हमको नहीं मालूम है। जो हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा वो भी इन्फिनिटी होगा और जो लार्जेस्ट इंटीजर होगा वो भी हमारे पास इन्फिनिटी हो जाएगा।